नाउ टुडे वी विल डिस्कस रैशनलाइजेशन। कंटिन्यू करते हैं। तो इससे लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? सिंप्लीफिकेशन। ओके, आज सिंप्लीफिकेशन में क्या था कि इरेशनल नंबर को हाउ टू रैशनलाइज। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब नया टॉपिक है आपका, न्यू टॉपिक है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इट मीन्स यू हैव टू रैशनलाइज ओनली डिनोमिनेटर। ओके, suppose let us take the example √3 minus √2 upon √3 plus √2. Okay, so both are the irrational number, numerator part and denominator part, but your question is rationalize the denominator. It means you have to rationalize only denominator part √3 plus √2. इसको आपको rationalize करना है। ओके, ये irrational फॉर्म है एंड यू नो दैट कि इस टाइप के अगर irrational पार्ट्स होते हैं तो उनको कैसे रैशनलाइज करते हैं, इनके कंजुगेट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो रैशनलाइज हो जाता है। बट इसमें जो से कंजुगेट पार्ट क्या हो जाएगा? √3 माइनस √2। यू नो दैट कंजुगेट वैल्यूज, अगर सपोज इफ a प्लस बी कोई नंबर गिवन है a प्लस बी, इट मीन्स a प्लस बी, तो इसका कंजुगेट वैल्यू क्या होगा? इसका जो कंजुगेट वैल्यू वो क्या हो जाएगा? a माइनस बी। क्लियर? a प्लस बी है तो a माइनस बी कंजुगेट वैल्यू होगा, तो दे आर बोथ कंजुगेट ईच अदर। इसी तरह √3 प्लस √2 है, अगर इसको रैशनलाइज करना है तो इसे कंजुगेट वैल्यू √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाइंग इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में आप मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, लाइक दिस √3 माइनस √2, √3 माइनस √2। ओके, now √3 minus √2 and √3 minus √2 both are the same value, so this will become √3 minus √2 का whole square. Clear? And you know that applying this formula a minus b का whole square equal to a square minus 2ab plus b square. Okay, and the denominator part is, okay, we use the identity a plus b and a minus b equal to a square minus b square. Okay, for rationalizing the denominator. So √3 minus √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। व्हाट इज a? a is √3, तो √3 स्क्वायर माइनस 2 √3 इंटू √2 ab 2ab प्लस व्हाट इज b? √2 स्क्वायर अपॉन √3 स्क्वायर इक्वल टू 3 एंड √2 स्क्वायर इक्वल टू 2। सो √3 स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 2 √6 प्लस 2 3 प्लस 2 5 माइनस 2 √6 अपॉन 1। सो 1 इज ए रैशनल नंबर। ओके, तो इसको तो हम लिखेंगे नहीं, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? 5 माइनस 2 √6। तो आपका जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो क्या हो गया? रैशनलाइज हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है कि जो भी आपका डिनोमिनेटर पार्ट होगा इसकी कंजुगेट वैल्यू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका डिनोमिनेटर पार्ट रैशनलाइज हो जाएगा। क्लियर? इट डजंट मैटर कि योर न्यूमरेटर इज व्हाट योर न्यूमरेटर इज गिवन, कि आपका न्यूमरेटर क्या गिवन है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो आपका रैशनल है या इरेशनल है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका क्वेश्चन क्या है? रैशनलाइज है डिनोमिनेटर, यानी आपका डिनोमिनेटर पार्ट को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। क्लियर? और लेते हैं एग्जांपल 7√5 प्लस 2√3, 7√5 माइनस 2√3। क्वेश्चन सेम है, थोड़ा कैलकुलेशन हुआ, बच्चे इसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट आती है, इनको स्क्वायर करने में प्रॉब्लम आती है या ठीक है इनकी मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है, तो इसको हम बड़े आराम से देखेंगे। लुक एट दिस 7√5 प्लस 2√3 अपॉन 7√5 माइनस 2√3। अगेन जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है वो क्या है? 7√5 माइनस 2√3। तो कंजुगेट वैल्यू आपको मालूम हो गया, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 7√5 प्लस 2√3 मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्लियर? इस तरह से आपने इसको मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वाला पार्ट सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज बोथ नंबर आर सेम, यू नो दैट। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें हमेशा एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये आपको बिल्कुल दिमाग में पे अटेंशन दैट कि जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है, अगर इस टाइप का डिनोमिनेटर पार्ट है तो इसे रैशनलाइज करने के लिए आप इसके कंजुगेट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें अप्लाई करेंगे फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलवेज। क्लियर? तो इसका आपने इसको एक्सप्लेन किया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ
इसको आप कैसे स्क्वायर कर सकते हैं? इसमें देखो दो पार्ट है, 7√5, 7 इज ए रैशनल पार्ट, √5 इज ए इरेशनल पार्ट। तो अगर मान लो कि ए बी का स्क्वायर है तो ये क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इट मीन्स दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो इसमें जो ए पार्ट क्या है, 7 है, 7 का स्क्वायर 49 एंड √5 का स्क्वायर, किसी भी रूट का स्क्वायर हो करेंगे तो रूट हट जाएगा, 5 हो गया। तो 49 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपका, 245। ऐसे इसको भी करेंगे। इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया। आपका डिनोमिनेटर पार्ट क्या है, 233। तो सो दिस इज द रिजल्ट। ये हो गया आपका रैशनलाइजेशन। क्लियर? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। एक और फॉर्मूला लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक एग्जांपल है 3√3 माइनस 5√2 अपॉन 3√2 माइनस 2√3। देखो इस जो ये फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप वाले जो क्वेश्चन है, इसमें आपके पास वैल्यू सेम थी, बस साइन में डिफरेंट था। जैसे ये प्लस था या माइनस था, वैल्यू सेम है। इसमें भी 7√5 प्लस 2√3, 7√5 माइनस 2√3, वैल्यू सेम था लेकिन साइन डिफरेंट थे। बट इसमें क्या है कि आपका न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। तो लेकिन रूल वही अप्लाई करेंगे कि जो भी आपका डिनोमिनेटर पार्ट है उसको तो रैशनलाइज करने का एक ही और वन एंड ओनली वन फॉर्मेट, वो क्या है, कंजुगेट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। अगर 3√2 माइनस 2√3 है तो इसकी कंजुगेट वैल्यू क्या हो गई, 3√2 प्लस 2√3, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। बट यहाँ पर कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही, ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज द बोथ नंबर आर डिफरेंट। तो इसमें आप सिंपली जो हमने लास्ट लेक्चर में सिंप्लीफिकेशन में इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन बताए थे, कैसे इनको मल्टीप्लाई करते हैं, कि ये आपके दो डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं। तो इस ब्रैकेट का जो फर्स्ट ब्रैकेट है, इसके जो फर्स्ट इरेशनल नंबर है, इससे इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो आपका सेकेंड नंबर है इससे भी इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। उसको आप इस तरह से लिखेंगे 3√3 इन ब्रैकेट 3√2 प्लस 2√3 माइनस 5√2 इन ब्रैकेट 3√2 प्लस 2√3। एंड यू नो दैट हाउ टू मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, √3 इंटू √2 √6 प्लस 3 3 जा 6, √3 इंटू √3 3 माइनस 5 3 जा 15, √2 इंटू √2 2 माइनस, बिकॉज यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस। ये भी ध्यान देने वाली बात है। क्लियर? 5 2 जा 10, √2 इंटू √3 √6। अब ये और जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है यहाँ तो अप्लाई आपके पास एक ही फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3√2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 जा 18, 4 3 जा 12। क्लियर? अब ये हो गया 9√6 एंड माइनस 10√6, ये आपका इरेशनल पार्ट है, तो दोनों लाइक है, ये भी √6 है और ये भी √6 है। तो 9 माइनस 10 माइनस √6। क्लियर? बिकॉज 1 आएगा, 1 तो लिखते नहीं है, एंड माइनस 18 माइनस 30 माइनस 12/6। अब इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस कॉमन लेंगे, √6 प्लस 12/6। इस तरह से आप किसी भी डिनोमिनेटर पार्ट को रैशनलाइज कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।